मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल, और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, बिहार में चुनाव हो रहे हैं और 6 तारीख को पहला चरण की वोटिंग होगी। तो मतलब अब 10 दिन से भी कम रह गए हैं वोटिंग में, और प्रचार के लिए तो 7-8 दिन ही रह गए हैं, क्योंकि 36 घंटे 48 घंटे पहले चुनाव समाप्त हो जाता है, इसलिए वो समय और निकल जाता है। तो और धुआंधार प्रचार अभी शुरू नहीं हुआ है, हालांकि थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी भी रैलियां कर रहे हैं, शाह साहब भी रैलियां कर रहे हैं, इधर तेजस्वी रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी आने के समाचार मिल रहे हैं कि वो भी आने वाले हैं। तो इस तरह से मतलब अब छठ के त्योहार के बाद शबाब पर होगा चुनाव। लेकिन दोस्तों, इसमें आपने उनको इस चुनाव में जो ये हैं दोनों गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए, इसके अतिरिक्त दो और भी कई पार्टियां हैं वैसे तो, लेकिन प्रशांत किशोर का बड़ा जलवा चल रहा है। उनसे उनके इंटरव्यू भी खूब आ रहे हैं, और उनको वो हर एक को जो भी उनको अप्रोच कर रहा है उनको इंटरव्यू भी दे रहे हैं। इसी तरह से वहाँ पुष्पम प्रिया चौधरी जो है वो भी अपने प्रियुलर पार्टी से चुनाव लड़ रही है, चुनाव मैदान में है, और वो स्वयं दरभंगा से चुनाव लड़ रही है। हालांकि इन लोगों का कोई बहुत ज़्यादा वजूद बिहार में नहीं है, लेकिन ये दोनों दोनों ही बिहार के असली मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ये पलायन पर बात कर रहे हैं, ये शिक्षा पर बात कर रहे हैं, और ये रोजगार पे बात कर रहे हैं। तो ये 3 मुद्दे वहाँ पर विशेष तौर से हैं बिहार में। और शिक्षा की बात सभी लोग कर रहे हैं, मतलब तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं शिक्षा की बात, विश्वविद्यालय बनाने की बात, स्कूल खोलने की बात, अच्छे स्कूल्स होने की बात। और ये भी कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर निजी स्कूल काफ़ी हैं, निजी निजी तो शिक्षाएं हैं, और अफसरों के और नेताओं के बच्चे तो सब विदेश में पढ़ रहे हैं, बिहार में तो है नहीं। लेकिन ये तो पूरे देश की प्रॉब्लम है कि अफसरों के और नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर सरकारी बाकी निजी स्कूलों में जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो क्लार्क और ये जितने भी लोग हैं जो अच्छी सैलरी पा रहे हैं सरकार से, वो उनके बच्चे, यहाँ तक कि जो अध्यापक हैं उनके बच्चे भी उनके स्कूल में नहीं पढ़ के निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उसके अलावा कोचिंग क्लासेस का भी बहुत ज़्यादा वो है दबाव। बहुत सारे लोग कोचिंग क्लासेस में भी पढ़ रहे हैं, और बहुत दबाव है उनके ऊपर इंजीनियरिंग में और मेडिकल में और उसमें एडमिशन लेने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे बिहार में, और उनको वो वास्तव में बिहार का कुछ भला करना चाहते थे उस समय, और उन्होंने एक मुचकंद शिक्षा समिति बनाई। मुचकंद शिक्षा समिति बनाई, और ये आयोग 8 अगस्त 2006 को गठित किया, और इसकी रिपोर्ट 8 जून 2007 को राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। और उन्होंने विशेष तौर से इसके ऊपर ध्यान दिया कि भाई हमारे मतलब बिहार में अगर समान शिक्षा लागू करें तो क्या स्थिति है और कैसे हो सकती है। इसके ऊपर उन्होंने अध्ययन करने के लिए ये समिति बनाई थी। लगभग 1 करोड़ नहीं तो 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में इसके ऊपर खर्च हुआ होगा इस समिति पे। और क्योंकि काफ़ी इन्होंने ट्रेवल भी किया पूरे बिहार में, जगह जगह गए, रुके, वहाँ पर गेस्ट हाउसेज वगैरह में, होटलों वगैरह में जो भी खर्चे भी हुए, आने जाने के खर्चे भी हुए,
और इस तरह से मतलब एक अच्छी 313 प्रश्नों की एक रिपोर्ट बनाई उन्होंने। शिक्षा व्यवस्था सुधार, समान स्कूल प्रणाली जहां सामाजिक वर्ग, आर्थिक स्थिति, जात पात आदि से ऊपर उठकर एक समान गुणवत्ता की शिक्षा हो, ये अवधारणा प्रस्तावित की गई थी। तो इसके ऊपर फिर इन्होंने जो सिफारिश दी वो मैं आपको सुनाता हूं। रिपोर्ट में निम्नलिखित तरह के सुझाव दिए गए। राज्य के सभी प्राथमिक और मध्यम माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा पाठ्य और शिक्षण ढांचा स्थापित किया जाए जिसमें सामाजिक न्याय, समानता और सार्वभौमिक गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए। निजी और सरकारी स्कूलों में असमानता को कम करने हेतु ऐसा पड़ोस विद्यालय, नेबरहुड स्कूल खोला जाए, मॉडल अपनाया जाए, जहां अमीर गरीब विभिन्न जाति, धर्म, जाति, सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ लिख सकें। शैक्षणिक समाधान, योग्य शिक्षक, आधारभूत संरचना, पाठ्यक्रम तथा स्कूल प्रबंधन का स्तर उच्च हो ताकि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, न कि केवल चुनिंदा लाभार्थियों को। और शिक्षा को अधिक सरकारी और सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत लाने की सलाह दी गई थी, निजीकरण और भेदभाव आधारित व्यवस्था से हटकर। मतलब निजीकरण खत्म करें, सरकारी सारी शिक्षा सरकारी हो और शिक्षा को अधिकारी सरकारी और सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत लाने की सलाह दी गई थी। निष्कर्ष, हालांकि आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर समान स्कूल प्रणाली का वास्तव में व्यापक क्रियान्वयन राज्य में नहीं हुआ। जब नीतीश कुमार इस समान शिक्षा लागू करना चाहते थे और ये रिपोर्ट भी, मतलब उन्होंने कमेटी भी बनाई और रिपोर्ट भी ली, फिर ये क्यों नहीं लागू हुआ और क्यों ये मीडिया में ये भी बताया गया कि सरकार ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया? सवाल ये है कि इस रिपोर्ट को, मुचकुंद दुबे समिति की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में क्यों डाला गया? सामाजिक शैक्षणिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था जिसे व्यापक दृष्टि से देखा गया, लेकिन जमीन पर उतारने में चुनौतियां सामने आई। क्या चुनौतियां थी? बजट कम था। बजट तो आप इकट्ठा कर सकते थे, डाइवर्ट कर सकते थे। मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता गठित स्कूल प्रणाली की रिपोर्ट, बिहार में समान स्कूल प्रणाली करने के लिए बजट का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से शिक्षा के समान अवसरों, गुणवत्ता, सामाजिक समावेशिता पर जोर दिया गया था, लेकिन वित्तीय साधनों का बजटीय आवंटन पर विस्तृत चर्चा नहीं की गई। हालांकि समान स्कूल प्रणाली को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान की गई थी, जैसे कि योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, आधारभूत संरचना का विकास और पाठ्यक्रम में सुधार। इन पहलुओं को लागू करने के लिए बजट की आवश्यकता स्पष्ट थी, लेकिन रिपोर्ट में इसके लिए विशिष्ट धनराशि की बजटीय प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए आयोग की रिपोर्ट में बजट का उल्लेख नहीं है। समान शिक्षा प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का उपलब्धता और आवंटन पर सरकार नीति और प्राथमिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कमेटी की, मतलब जब आपको लागू ही नहीं करना था इस कमेटी की रिपोर्ट, तो 1 करोड़ रुपया लगभग आपने क्यों खर्च किया, ये एक दूसरा बड़ा सवाल है। और आज जो चर्चाएं हो रही है शिक्षा की, ये सारी शिक्षाएं, ये सारी चर्चाएं खत्म हो जाती अगर उस समय ये मुचकुंद दुबे की रिपोर्ट को लागू कर देते हैं। तो ये मुचकुंद कमेटी की रिपोर्ट है। मेरा तो सुझाव ये है कि राजस्थान सरकार को भी मुचकुंद समिति की रिपोर्ट को मंगवा करके इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि कैसे इसको लागू किया जा सकता है। क्योंकि जब तक समान शिक्षा नहीं होगी, देश में जो गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है, ये
पार्टी नहीं सकती जब तक कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो। इसलिए हमारा सुझाव है सरकार से कि मुस्कान कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की जाए या नई ऐसी कोई समिति बनाई जाए जो समान स्कूल व्यवस्था लागू करने में सहायक हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।